हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को अंत तक कीजिएगा। पूरे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में कवर किया जाएगा, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। बताना है यहाँ पर कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, कार्निया या परितारिका या पुतली या दृष्टिपटल। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है दृष्टिपटल या रेटिना, दोनों होता है। याद रखिएगा, रेटिना भी होता है, तो अगर दृष्टिपटल के जगह पर रेटिना देता है तो वह भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो याद रखिएगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष पूछा है। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट मतलब नजदीक, यानी नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार होगा। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाएगा, अगर दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पर क्षमता बताना है तो सबसे पहले 1/100 लिखिएगा यहाँ पर, और गुना में यहाँ पर जितना दिया है उतना, यानी फोकस 50 दिया है तो 50 हो जाएगा। अब इसे कटाइएगा तो यहाँ पर 50 दूना 100 यानी 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब यहाँ पर केवल 2। लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस की बात हो रहा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद रखिएगा धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है, तो प्लस का 2 डायोप्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से निकालिएगा, 1/100 सबसे पहले लिख दीजिएगा और गुना में जितना दिया है उतना, यानी 50 दिया है तो 50, 60 रहेगा तो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 5 नंबर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बताना है यहाँ पर कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहाँ पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। बताना है यहाँ पर कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या प्रतिरोध पर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। बताना है यहाँ पर कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, वोल्ट मीटर या एमीटर या गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है। ये क्वेश्चन 6 से 7 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो बहुत ही ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। बताना है यहाँ पर कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट या जूल या ओम या कूलाम।
तो आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। यहाँ पर बताना है खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। बताना है यहाँ पर कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, हीलियम या क्रोमियम या यूरेनियम या एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, जनित्र या मीटर, या यहाँ पर दो बार मीटर हो गया है, या वोल्ट मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है। बताना है यहाँ पर कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है, तो कार्बन का होता है और कार्बन का संकेत सी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बताना है यहाँ पर कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन तो सोशल साइंस में पूछता है और साइंस में भी पूछता है, तो दोनों में याद रखिएगा। यहाँ पर 1970 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 16 नंबर काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बताना है यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जब काली चूना में जल डाला जाता है तो कौन से अभिक्रिया होती हैं, उष्माक्षेपी या संयोजन या वियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो काली चूना में जब यहाँ पर जल डाला जाता है तो वह अभिक्रिया बहुत ही उष्माक्षेपी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या क्या होता है, तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बताना है यहाँ पर कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी या मनुष्य या मक्खी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बताना है यहाँ पर कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज या स्टार्च या प्रोटीन या फाइटिंग। तो याद रखिएगा पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। बताना है यहाँ पर कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है, तो याद रखिएगा वायना केवा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बताना है यहाँ पर पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, पुष्प में या जड़ में या फूल में या टहनी में। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण होता है। बताना है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में या रात में या दिन और रात दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है, इसलिए रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जब प्रकाश होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो यहाँ पर केवल दिन में प्रकाश होता है, तो केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। देखिए 2 बार ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन ये दूसरा ही तरीका से पूछा गया है। तो अवतल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है। बताना है यहाँ पर कि विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, लकड़ी या प्लास्टिक या कार्बन या चांदी। तो विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। यहाँ पर लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर या मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर। तो बताना है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। यहाँ पर बताना है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन या कुल परावर्तन या कुल अपवर्तन। तो तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक अपसारी लेंस होता है और एक अभिसारी लेंस होता है। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यह भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताना है यहाँ पर कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा छोटा पूछा है तो उत्तल से हो जाएगा और बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है, अवतल दर्पण में। छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बताना है यहाँ पर कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा निमोनिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। यहाँ पर घोल लिखा गया है, घोल होना चाहिए। तो घोल का पीएच मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक घोल नीले लिटमस को लाल करता है। तो सबसे पहले नीले लिटमस को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। तो 7 से कम देखिए 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, पीएच मान 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 33 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। बताना है यहाँ पर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो दर्पण तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी की बात हो रहा है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है, याद रखिएगा। और दोनों नियम आप लोग याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है। हमारा शरीर का पीएच मान कितने के आसपास कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है हमारा शरीर का पीएच मान। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। यहाँ पर विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ताजे दूध का पीएच मान होता है। यहाँ पर ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन क्षारक का पीएच मान है। अब यहाँ पर क्षारक का पीएच मान बताना है, यानी भस्म का पीएच मान बताना है। तो याद रखिएगा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो इनमें 7 से ज़्यादा कौन है, तो 9 है, तो इसका पीएच मान 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन की परमाणु संख्या है।
कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बताना है यहाँ पर कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस है। बताना है यहाँ पर कि बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस कौन सा है? तो CH4 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो परमाणु संख्या 6 होता है और संयोजकता पूछेगा तो 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग यहाँ पर इनमें से सभी में होता है, यानी भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एल्काइन कौन है? यहाँ पर एल्काइन बताना है कि एल्काइन कौन है। तो एल्काइन इनमें से कौन है? तो C2H6 है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और यहाँ पर O11 होता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोयला किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण है? कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? तो कोयला एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है? धातु है या समवायी है या कार्बन के अपरूप है या इनमें से कोई नहीं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो अधातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अक्रिय तत्व कौन है? यहाँ पर अक्रिय तत्व बताना है कि अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन या सोना या हीलियम या हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व कौन है? तो यहाँ पर अक्रिय तत्व हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अभी हम बताए हैं इसी वीडियो में कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है, और यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी माइनस का होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है तो वो धनात्मक हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी के इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस यानी विज्ञान के बताए हैं। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।